स्वागत है आपका स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में। हम लोग एक्सरसाइज 2A कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और अगर किसी ने इससे पिछला लेक्चर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। तो पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद फिर ये वीडियो देखें तो बेहतर समझ में आएगा। देखते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सवाल है 2 + x² + x, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक निकालना है। मतलब यहाँ पर जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं इसमें ये पूछ रहे हैं x² का गुणांक सारे पार्ट्स में। तो बेटा पहला ये लिखा हुआ है, गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। गुणांक का मतलब आप समझिए, इंग्लिश में गुणांक को कहते हैं कोफिशिएंट। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। तो x² का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 1। फिर से समझ लीजिएगा, x² का गुणांक कितना है? 1। मतलब x² की गुणा में क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो x² का गुणांक 1। जैसे अगर ये पूछते x का गुणांक तो भी 1, और अचर पद 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं x² के साथ गुणा में कौन सा अंक है। पहले तो x² ढूंढो, ये है बेटा x²। तो x² का गुणांक क्या हुआ बताइए? -1। x² के गुणा में कौन सा अंक है बोलो? -1। तो x² का गुणांक हो गया -1। अभी हम आपसे पूछते हैं x³ का गुणांक। x³ का गुणांक +1 और अचर पद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं x² का गुणांक कितना। x² के साथ गुणा में क्या है? π/2 है बेटा। x² के साथ गुणे में क्या है? π/2। तो x² के गुणा का अंक कितना हो गया? π/2। x का गुणांक पूछते तो 1। अच्छा, अब इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अब x² तुम ढूंढने गए तो x² तुम्हें मिल ही नहीं रहा इसमें। तो अगर नहीं है तो 0 है। गणित में जब कोई चीज़ नहीं होती तो हम उसे 0 मानते हैं। जैसे हम पूछें आपकी पॉकेट में क्या है और आपके पास 1 रुपये ना हो, तो आप ये नहीं कहोगे 1 रुपये नहीं है, आपको कहना चाहिए गणित की भाषा में 0 रुपये है हमारे पास में। नहीं है तो भी 0 है। तो अगर x² इसमें नहीं है तो भी है, कितना है? 0। तो यहाँ पे x² नहीं है तो इसको 0x² लिख सकते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहें 0 × x² + √2x - 1। इसको हमने आगे थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। तो अब x का गुणांक पूछते तो √2, अचर पद पूछते तो -1, x² का गुणांक पूछे तो 0। ये लाइन ना भी लिखे तो भी ठीक है, आप डायरेक्ट इसको देखकर लिख दें। अगर कभी इसमें x² ना दिखे तो समझ जाएं उसका गुणांक 0 है। 0 से गुणा हुई होगी तभी वो गायब हो गया होगा ना। 0 से गुणा हुई तो 0, तभी ये गायब हो जाएगा, बाकी इतना बचेगा। तो अगर कोई टर्म नहीं है तो उसका गुणांक हम कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 6 में कुछ पार्ट हैं। 6 में इन्होंने कहा निम्नलिखित व्यंजकों में से एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में बताया था। तो एकपदी क्या होता है इन्होंने पूछा है, इनमें से एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक कौन कौन से हैं। तो एकपदी जिसमें 1 पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हों, और त्रिपदी जिसमें 3 पद हों। तो ये इस वाले में कितने पद हैं? 1 पद हैं, तो इसको बोलेंगे बेटा एकपदी। अच्छा, इसमें कितने पद हैं सोचिए? 1 और 1 2, तो इसको कहते हैं द्विपदी। इसको क्या कहते हैं? द्विपदी। इसको द्विपदी मत कह देना, पहले इसका होल स्क्वायर आपको खोलना, उसके बाद आप इसका रिजल्ट बताना। a + b का होल स्क्वायर, यहीं पर नीचे खोल देते हैं। a + b का होल स्क्वायर याद होगा सभी को, a² + b² + 2ab। ये तो जानते हो गए। x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1, 2ab तो 2 × 1 = 2, 2x। अब इसमें कितने पद हैं? काउंट करिए, 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी। 3 पद हैं त्रिपदी, 2 पद है द्विपदी, 1 पद एकपदी। अच्छा, ये भी त्रिपदी आएगा, सेम एज a + b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab। x² 9 का वर्ग 81 और 2 नेम 18x। तो कितने पद हैं बोलो? 1 2 3, दिस इज त्रिपदी, ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने पद हैं? काउंट करिए, 1 2 3, तो ये कितने पद हो गए बोलो?
त्रिपदी, 3 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 1 पद है, तो क्या बोलेंगे इसको बताओ? इसको बोलेंगे एक पदी, ये है त्रिपदी। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए, और उसमें है अवरोही क्रम में लिखिए। तो कल हमने आपको आरोही और अवरोही लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है। तो इसको हमें 3 पार्ट हैं, हमें इसमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए गातों में, बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो क्या होगा कि सबसे देखो, सबसे आपको पहले पावर 1 नजर आएगी, फिर 2 है, ठीक है, फिर 5, 6, 7, 8। लेकिन सबसे पहले तो ये लेना होगा, क्योंकि इसमें पावर कितनी होती है? 0। अगर इस पद की घात देखें तो कितनी है? 0 है, क्योंकि 7 अगर लिखा है, अगर हम आपसे पूछें इसमें x की घात क्या है तो 0 है, क्योंकि आपको पीछे बता चुके हैं किसी भी पद की घात 0 हो तो 1 होता है। तो 7 × 1 तो 7 ही होगा, ये बात है। तो इसमें घात 0 हो गई 7, फिर x की पावर 1 ले लो, ये हो गया, फिर पावर 2 वाला, यानी ये पावर 2 वाला हो गया -5x², फिर पावर 3 वाला, पावर 3 तो नहीं है, पावर 4 वाला वो भी नहीं है, फिर पावर 5 वाला ले लिया, प्लस 2x की पावर 5, फिर पावर 6 वाला, 6 वाला पावर क्या है? 5x की पावर 6, फिर 7 पावर क्या है? ये 5x की पावर 7, और फिर पावर 8 वाला यानी x की पावर 8। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये बढ़ती हुई घातों में है, यहाँ पे 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, और इसे बहुपद का मानक रूप भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि इस बहुपद को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में या तो आप आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। यहाँ फिलहाल आरोही में ही लिखना था, इसको भी आरोही क्रम में लिखने पर, यहाँ लिख दीजिएगा जैसे लिखा आरोही क्रम में लिखने पर। सबसे पहले क्या लिखोगे? 1, कांस्टेंट टर्म सबसे पहले आता है क्योंकि इसमें घात 0 मानते हैं, फिर ये पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, ठीक है, फिर पावर 5, 0, 1, 2, 3, 5, बढ़ती हुई क्रम में, ठीक है। इसे भी आरोही क्रम में लिख लेते हैं, यहाँ लिख देना आरोही क्रम में लिखने पर क्या होगा? सबसे पहले पावर क्या आएगी? 0 पावर आएगी बेटा। इसमें पावर कितनी है बोलो? 0। यहाँ पे x की घात कितनी है बोलो? 0, तो 17 हो गया। फिर इसके बाद 1 है क्या इसमें? 1 पावर, यस, इसमें पावर 1 मानी जाएगी, x की पावर 1। फिर x की पावर 2 है, हाँ, x की पावर 2 भी है, चिन्ह सहित लिया जाएगा। पावर 3 है क्या? हाँ, पावर 3 भी है, -x की पावर 3। 3 से बड़ा कौन होता? 4 है, हाँ, -x⁴। फिर पावर 5 प्लस x की पावर 5, फिर पावर 6 प्लस x की पावर 6। तो ये कैसा क्रम है? इसे कहते हैं आरोही क्रम। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर देखते हैं, इसमें हमने लिखा सभी को आरोही क्रम में, और उसमें हम लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो यहाँ लिख देंगे हम अवरोही क्रम में लिखने पर, क्या लिखेंगे? अवरोही क्रम में लिखने पर। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, जैसे पहले 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, इस तरीके से चलेगा। तो सबसे बड़ी घात पहले ढूंढो इसमें, इसकी घातें पढ़िए, 2, 3, 4, 5। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5। तो इसको उठा लिया, मतलब टर्म उसके कोफिशिएंट के साथ, गुणांक के साथ। तो सबसे बड़ी घात कौन थी? 5 वाला। फिर 4, ये 4 हो गया, 2x की पावर 4, फिर 3 वाला 7x³, फिर 2 यानी 13x², ये हो गया अवरोही। इसको भी आप ऐसे ही लिख देना, क्या लिखोगे? अवरोही क्रम में लिखने पर। अवरोही क्रम मतलब घटती हुई घातों में। सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है बोलो? सबसे बड़ी घात है 4। आप ऐसे पढ़ लिया करो, 1, 2, 3, 4, वो 0 है। सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है? 4 घात है। उससे छोटे में आओ, 4 से छोटा कौन होता? 3, तो 3 लिख लिया y³। फिर उससे छोटे में गए तो 2 y², फिर उससे छोटे में गए तो 1, ये हो गया, और अचर पद ये हो गया। 4, 3, 2, 1, 0। इसमें आते हैं अवरोही क्रम में लिखेंगे
तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ी घात है 4, उससे छोटे में जाएंगे तो 3, उससे छोटे में जाएंगे 4 3, फिर उससे छोटे में गए तो 2, 5x², 4 3 2, फिर उससे छोटे में आए तो 1 और फिर 7, 4 3 2 1 0। तो ये आपका हो गया कौन सा क्रम, अवरोही। इसी को अगर बिल्कुल उल्टा लिख दें तो उसे कहते हैं आरोही, है ना। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 2B और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहले 8 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, बहुविकल्पी हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें आपको केवल विकल्प टिक करना है। तो हमें आपको ये समझाना है कि कौन सा विकल्प सही होगा और क्यों सही होगा। 2 बातें हैं। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। हम चारों बहुपदों की घात देखेंगे। सबसे पहले इसको देखें, क्या ये बहुपद है। तो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा वो क्लियरली बोल देंगे कि ये बहुपद ही नहीं है, तो घात क्या बताएं। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि यहाँ पे 1/x लिखा है। अगर इसको ऊपर ले जाओगे x को तो x की पावर हो जाएगी -1। अब पावर हो गई अगर -1, तो हमने बताया था चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पर तो माइनस में पावर पहुँच गई, तो इसका मतलब ये तो बहुपद ही नहीं है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत है। इसको देखें, क्या ये बहुपद है, तो जवाब होगा ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि अगर x की घात यहाँ पर देखें तो रूट का मतलब 1/2। ऐसा क्वेश्चन था पिछली एक्सरसाइज में। तो रूट का मतलब होता है घात 1/2, और घात जो है वो भिन्न है। और घात कैसी होनी चाहिए, सदैव पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 6। तो या तो पावर 1/2 है, तो ये तो बहुपद ही नहीं। तो पहला विकल्प भी गलत हो गया, ये बहुपद ही नहीं, ये बहुपद ही नहीं। ठीक है, आपको केवल टिक वाला करना है, हम समझाने के लिए काट दे रहे हैं। इस बहुपद की घात 2 है। बहुपद की घात हमने बताया था, जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है भाई। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है। और ये पूछ रहे थे घात 2 का बहुपद होगा, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि इस बहुपद की घात 3 है। इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए ये 3 घात का बहुपद है। लेकिन पूछ क्या रहे थे, घात 2 की, तो ये भी गलत हो गया। घात 2 का बहुपद, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस बहुपद की घात होगी, तो इसी में देख लें, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। 1 4 5, ये 0, यहाँ पर 0 घात है। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी पावर हुई बताओ, 0 1 4 5। तो सबसे बड़ी पावर हुई 5। देखिए सबसे बड़ी, 5 से बड़ी कहीं घात है इसमें, 0 1 4 5 नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा, इस बहुपद की घात है 5, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। px की वैल्यू ये दे रखी है, qx की वैल्यू 0, ये qx लिखा हुआ है, qx की वैल्यू 0 दे रखी है। तो px इंटू qx हमको निकालना है, मतलब इन दोनों की गुणा निकालनी है। आपको पता होगा कि जब हम किसी की 0 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है भाई। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, अलग से हम यहाँ लिख कर बताते हैं। हमसे पूछा गया px इंटू qx, तो कैसे करोगे। px का मतलब क्या है बताओ, 4x² प्लस 8x प्लस 5, और qx की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आया 0। यानी तो इन दोनों की गुणा करने पर 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपको पता होना चाहिए, 0 से किसी की गुणा करें तो 0 हो जाता है। आगे देखें, इस बहुपद की घात है, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें अगर घात देखें तो 9x प्लस 1 लिखा हुआ है। इसमें अगर हम x की मैक्सिमम पावर देखें तो पावर 1 है, तो इस बहुपद की घात 1 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस बहुपद की घात कितनी है, 1 है। तो पहले 4 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां क्वेश्चन। इस बहुपद की घात है, जल्दी करोगे तो गलत कर दोगे। अगर जल्दी में देखा तो इसकी घात तुम्हें दिखेगी 5, ऐसे नहीं होता, पहले दोनों की गुणा कराओ। इन दोनों की गुणा कराते हैं, चलिए गुणा कराई, देखिए क्या होगा। 5x की पावर कितना आएगा, ये 5 और 1, ये कितना हो जाएगा 6। आपने नियम पता होगा, समान आधार हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये दोनों जुड़ेंगे, ऊपर 5 घात, यहाँ 1 घात, तो 5 और 1 कितना हुआ 6। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3, x की गुणा x²। अब बताइए, ये 5 और 1 हो गया 6, ये 1 और 1 हो गया 2। अब देखिए, इस बहुपद की घात है। घात का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी घात को हम लोग घात कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है बोलो, 6।
तो 6 ही बहुपद की घात है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सीधे सीधे भी सोच सकते थे, गुणा कराएंगे तो x की घात यहाँ पे 6 बनेगा और वो 2 बनेगा तो सबसे बड़ी घात 6 बनेगी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखें, बहुपद 10 की घात है, ये अचर बहुपद है। अचर बहुपद की घात 0 होती है, कल बता चुके हैं। अचर बहुपद की घात 0 होती है। अलग से देखें, जैसे 10 लिखा है, ठीक है, अब हमें 10 की पावर पता करनी, पावर माने उसमें x की पावर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10x की पावर 0, 10x की पावर 0। आपको पता होगा किसी भी पद की घात 0 करते हैं तो मान 1 होता है, 10 1 कम 10, 10 ही तो लिखा है। तो अगर कोई अचर पद लिखा हो तो उसमें x की पावर हम 0 मानते हैं, x की पावर 0 मानते हैं। तो बहुपद अगर कांस्टेंट कोई संख्या दे दी है 10, 11, 12, 13, 14, आपसे पूछा जाए उसकी घात बताओ तो 0। इस बहुपद की घात कितनी? 0। 0 कहाँ पे लिखा है? ये 0 वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें लिखा है घात ऑफ px बराबर 0, घात ऑफ qx इज इक्वल टू 35। तो px प्लस qx का मान क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम समझें, ये कह क्या रहा है, px की घात 0 है, ठीक है, और qx की घात 35 है। तो हमें px प्लस qx नहीं निकालना है, px प्लस qx की घात बतानी है क्या होगी। तो ऐसा कौन सा टर्म होता है जिसकी घात 0 हो? जैसे 10 अभी बताया, इसकी घात 0। तो मान लिया px एक बहुपद है, समझाने के लिए कर धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर डायरेक्ट बताएंगे करना। px एक बहुपद है, 10 मान लिया समझाने के लिए आपको 10। अब इसकी घात क्या है बताओ? घात ऑफ px, px की घात कितनी है? 0। इस बहुपद px की घात 0, क्योंकि x की घात यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अभी qx घात qx 35 है, तो qx ऐसा मान लिया हमने x की घात 35, आगे कुछ मत लिखो, qx मान लिया x की घात 35। अब बताओ इसकी जरा घात कितनी है? घात ऑफ qx, पावर ऑफ qx या डिग्री ऑफ qx कहना चाहिए, डिग्री ऑफ qx या qx की घात कितनी हो गई? 35। अब हमको चाहिए px प्लस qx की डिग्री चाहिए, घात चाहिए। तो px प्लस qx निकालो पहले, px प्लस qx मतलब दोनों को जोड़ दो। तो 10 प्लस x टू दी पावर 35, दोनों को जोड़ दिया। अब इसकी अगर हम आपसे घात पूछें, px प्लस qx की घात बताइए। ये जो px प्लस qx एक बहुपद है, दो बहुपदों को जोड़ने पर हमेशा बहुपद आता है, ठीक है। तो इन दोनों बहुपदों को अगर जोड़ दिया तो भी हमें बहुपद मिलेगा, और उस बहुपद की घात कितनी है? 35। मैक्सिमम पावर को ही घात बोलते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन सेकंड सही होगा। इतना लंबा नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में आपको बताते हैं। देखिए, ये तो हम इस क्वेश्चन को समझा रहे थे तो टाइम लगा। देखिए, कभी भी जैसे 0 घात का बहुपद है, ये 35 घात का बहुपद है, दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों में जो बड़ी पावर होगी वही बहुपद की पावर बनेगी। जैसे 35 और 0 में जो बड़ी संख्या होगी वही बहुपद की घात बनेगी, यानी 35। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। इसके हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। मान लो एक बहुपद है जिसकी घात 10 है, एक बहुपद है जिसकी घात 35 है। इन दोनों बहुपदों को जोड़ देंगे तो उस बहुपद की घात कितनी होगी? इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो लेना है, 35, ठीक है। और देखिए, जैसे हमने कहा घात px का मान 40 है और qx की घात कितनी है? 35 ही है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो पावर कितनी आएगी? इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा, इन दोनों में जो बड़ा, 35 और 40 में कौन बड़ा है? 40। तो px प्लस qx की घात कितनी बनेगी? 40। तो ये होता है जल्दी करने का तरीका, बाकी डिटेल में भी हमने आपको बताया। तो 35 और 0 में बड़ा कौन? 35। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8वां। px की घात कितनी है? 3 है, qx की घात 5 है। तो इन दोनों के गुणनफल की घात क्या होगी? देखो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसमें नहीं। देखो, योगफल में बड़ी घात ले लेते हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 5 और 3 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसमें लिखा था 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब इसको थोड़ा समझ भी लें हम लोग कैसे। जैसे हम px से एक बहुपद तुम्हें मान के दिखाएं जिसकी घात 3 हो। अब चेक करिएगा जरा, मेरी बात सही है? इस बहुपद px की घात कितनी है?
पी एक्स की घात कितनी है 3। अब एक क्यू एक्स ऐसा बहुपद मानो जिसमें घात कितनी हो 5, यानी एक्स की घात 5। अब इन दोनों की गुणा करो पी एक्स इंटू क्यू एक्स, और आपको पता होगा गुणा जब करते हैं तो समान आधार हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 5, जिसे नहीं पता है वो नियम याद कर ले कि जब भी समान आधार होगा तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो 5 और 3 जुड़ के कितना होगा 8। अब इस बहुपद की अगर घात पूछें तो कितनी होगी 8, यानी विकल्प कौन सा सही होगा फर्स्ट। अच्छा तुरंत करना है तो तुम्हें ये याद रखना है, जैसे ही उन्होंने बोला पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात, पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात चाहिए, तो गुणा की घात पूछ रहे हैं ना, दोनों बहुपदों की गुणा की घात, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 5 और 3 कितना हुआ 8। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा।